हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में जो है आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस अब कंप्लीट होने पर है। आज ही है लास्ट डेट। जिन बच्चों ने 5000 जो है डिडक्ट कर लिया है, जो अलॉटमेंट फीस है वो पे किया हुआ है, वो आज तक कर सकते हैं। इसी पर जो है हम बात करने वाले हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जो है इंतजार में बैठे हुए थे कि लास्ट डेट होगा तो हम लोग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उनके हाथ से मौका जो है आज इस बार के डीएलएड का जा चुका है, उस पर भी बातें होंगी। क्योंकि अब लगातार कॉल एंड मैसेजेस आप लोग कर रहे हो कि मैम हमारा एडमिशन करा दीजिए, और पता नहीं आप लोग लास्ट मोमेंट में क्यों जगते हो, ये समझ में भी नहीं आता है। और साथ ही साथ में यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 के प्रिपरेशन पर बात करेंगे, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप भी जानते हो कि डीएलएड में जो है भाई, यूपी डीएलएड में बैक बहुत ज्यादा लगता है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना होगा। एग्जामिनेशन इसका कब लिया जाता है उस पर भी हम बात करेंगे, ताकि अच्छे से आप प्रिपेयर हो सके। और साथ ही साथ में आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया जाएगा कि अभी यूपी में जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या हमारे डीएलएड वाले बच्चों को मौका दिया जा सकता है या नहीं, इन सभी चीजों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस जो है हमारे चैनल पर 6 बजे दिया जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास हो रहे हैं, जिसमें मैथ्स और साइंस के लिए जो एक मैम है वो पढ़ाएंगे। द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है मैं आप लोग का 6 बजे दूंगी। जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया जा रहा है। सारे जो आप लोगों के इससे रिलेटेड पीडीएफ है वो फ्री दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह का प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजों का अपडेट आप लोगों को 6 बजे लाइव क्लास में दिया जाता है। तो 6 बजे के लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। चलिए, अभी अगर हम बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड को लेकर के, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी ये लास्ट टाइम चल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम आपने तो वीडियो में बोला है कि 10 तारीख तक एडमिशन होगा, तो कैसे नहीं हो रहा है। देखो, आप लोगों को जब 8 तारीख था और 8 तारीख तक अलॉटमेंट फीस जो है डिडक्ट होने वाला था, उस पर भी हमने आपको बताया था और पहले वीडियो दिया था कि 8 तारीख तक अलॉटमेंट फी डिडक्ट होगा। तो आप लोग केयरफुल हो जाओ। और जिन्होंने अलॉटमेंट फीस नहीं कटाया है, ये वाला नहीं किया है, उन लोगों का एडमिशन जो है 10 तक नहीं हो पाएगा। सिंपल है। तो जो बच्चे अलॉटमेंट फीस 8 तक जो है कट किए हैं, उन लोगों का एडमिशन आज तक होना है। जिन्होंने अलॉटमेंट फी पे ही नहीं किया है 5000, उनका एडमिशन कैसे होगा। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हुई, और अभी लगातार जो है मैसेज यूपी डीएलएड को लेकर के बच्चे कर रहे हैं कि मैम हमारा कर दीजिए और हमारा जो है जल्दी से जल्दी अपडेट कर दीजिए। अलॉटमेंट फी पे करने के लिए बार बार जो है आप लोग मैसेज कर रहे हो कि इसमें कर दीजिए। देखो, चेक स्केड्यूल एक्टिविटी इज क्लोज्ड। जब भी अलॉटमेंट फीस पे करने जाओगे, ये क्लोज्ड हो चुका है, इसका डेट क्लोज है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए था। अब आप नहीं दे पाए हो तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब इसका रिजल्ट, जो बच्चे का फॉर्म फिलअप हुआ है उन लोगों का रिजल्ट जो है 11 को आने वाला है। 11 आप लोग को फरवरी को अलॉटमेंट जो है बच्चों का हो जाएगा। एडमिशन जो है 17 फरवरी तक होना है। इसी बीच में सारा अपडेट, चाहे एडमिशन प्रोसेस से लेकर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी चीजें आप लोग को 11 के बाद दी जाएंगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा अपने एडमिशन को लेकर के। और आफ्टर एडमिशन, जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। देखिए भाई, यूपी डीएलएड का मैं सिलेबस टफ नहीं बोलूंगी, सिलेबस तो इसका टफ नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो टफ है। क्योंकि एक दिन में आपके 3-3 एग्जामिनेशन होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको राइटिंग स्पीड आपको बढ़ानी होगी। आप लोगों को कितने क्वेश्चन जो है कितने टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो, इन सभी चीजों का प्रैक्टिस करना होगा। तो ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करोगे तभी पॉसिबल है। सोचोगे कि चलो 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले आते हैं और यूपी डीएलएड क्रैक कर लेते हैं, तो उन लोगों का ही बैक लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। देखो, जो चीज है सो है, फैक्ट है। अब जिनको जैसे समझ में आ रहा है, देखिए ये आप लोगों को मैं दिखा दूं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है क्या चीजें चल रही हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है अभी करेक्शन चल रहा है, करेक्शन जो है करवाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या डेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूपी डीएलएड में तो अभी एडमिशन ही हो रहा है।
तो उन बच्चों को मौका कब मिलेगा? देखो हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि डेट आगे कुछ तो कम से कम 1 वीक का भी तो डेट दिया जाए उन लोगों के लिए, ताकि वो अपना फॉर्म भर सके। तो अभी इस पर काम ही चल रहा है। ये करेक्शन डेट जो है आज ही तक का है, 10 फरवरी तक का करेक्शन डेट है। और इसके बाद जो है आप लोगों का 10 फरवरी के बाद जो है आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज की तरफ से। कॉलेज जो है 13 फरवरी तक आप लोगों का जितने भी करेक्शन जिन भी बच्चों के हुए हैं उनके फॉर्म को जो है फॉरवर्ड करेगी। तो ये 13 तारीख तक का प्रोसेस है एक्चुअली में। अगर हम देखें तो यूपी स्कॉलरशिप में 13 फरवरी तक का ये प्रोसेस है। तो हो सकता है कि उसके बाद जो है आपको टाइम दिया जाए, कम से कम 1 वीक का भी टाइम दिया जाए। यही रिक्वेस्ट हम लगातार कर रहे हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये मौका मिले। तो अभी फिलहाल के लिए यही है कि करेक्शन चल रहा है। करेक्शन के बाद जैसे ही अपडेट आएगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन को लेकर के। देखो फर्स्ट आप लोगों के जो है यूपी डीएलएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो टोटल जो है 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स में से आप लोगों के जो है 50 मार्क्स वाले कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ जो है आप लोगों के 25 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना टाइम टेबल अब बना लेना है। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है एक टाइम टेबल बना लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 10 घंटे का बना लो, लेकिन जो भी बनाओ उसको डेली बेसिस पे जो है उसको फॉलो करो, ताकि आपका कोई भी एक होता है ना कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो आप पे बर्डन नहीं होगा। और लिखने का प्रैक्टिस जरूर करना। राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, क्योंकि एक तो हिंदी में लिखना है और हिंदी में आप लोग भी जानते हो कि थोड़ा सा लेट होता है लिखने को, और उसमें भी आप लोग के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, टाइम कम रहेगा। तो वो सारा जो है आपको प्रैक्टिस पहले से ही करना होगा। तो हम तो इसको लेकर के आपको सारी चीजें देंगे। आप लोग का जो पिछले साल का क्वेश्चन है यूपी डीएलएड का, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एक तरह से बोल सकते हो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सभी चीजें हम आपको जो है हेल्प करेंगे इसको समझने में, बनाने में, ताकि आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर भी रहे हो, तो मैंने आप लोग को बताया है कि बुक जो है आप अग्रवाल पब्लिकेशन वाला ले सकते हो। उसमें डिटेल से सारी चीजें दी गई और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। जो पिछले साल के क्वेश्चन थे वो भी दिया गया है, तो वो बुक आप लोग जाकर के ले सकते हो। सीरीज अभी मत लेना। सीरीज अगर लेना भी होगा लास्ट मोमेंट में लेना, कि सीरीज में बहुत मिस्टेक रहते हैं। तो स्टार्टिंग से गलत चीजें आप पढ़ते हुए जाओगे तो लास्ट में क्या ही करोगे। इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो कहीं पर कोई चीज गलत आएगी ना, तो आप खुद फाइंड आउट कर लोगे, अरे ये तो क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो ऐसा आप लोगों को पता चलेगा। इसीलिए अभी टाइम है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। वैसे और भी सारे जो डिटेल होंगी, सारी जो चीजें होंगी यूपी डीएलएड को लेकर के, वो हम 6 बजे बात करेंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जो डाउट्स हैं, तो 6 बजे हमारे इसी चैनल पर आप हमसे मिल सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।